क्लास 10 की आज पहली क्लास है, ठीक है। पहली क्लास में देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ मैं बता रहा हूँ, पहले आप वो देख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम क्या देखते हैं, परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या देखेंगे, परिमेय। पहले हमको पता होना चाहिए परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक कि परिमेय पता नहीं है आपको, आप परिमेय नहीं पता है आपको, एल्गोरिदम नहीं पता आपको, तो कैसे बनाइएगा। देखिए क्लास में क्या होगा, सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोग भी बनाइएगा। मेरे बताने के बाद में सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात परिमेय संख्या होता है क्या, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। या पूर्ण रूप से उस जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे कि 36 है, कोई दिक्कत, 36 का जब वर्ग निकालेंगे हम बाबू, तो मेरा कितना आएगा, 6 आएगा, कोई दिक्कत। मान के चलो हमारा 49 हो गया, 49 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा कैसी संख्या है, ये हमारा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। P/Q का रूप में मतलब होता है 1:2। चलो एग्जाम्पल इसका दे दिए हम, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो कहने का मतलब है कि कैसे परिमेय है, जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय। देखिए 2 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 0, ठीक है, तो समझो 5 बार में 10, समाप्त हो गया। जब हमारा ये समाप्त हो गया तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ में आया, जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय की, जिसको हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, विभाजित नहीं हो सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे हम √2 की बात करते हैं, √2 का कभी पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है नहीं, 1 दशमलव कुछ संख्या जो भी आएगा उसके बाद में ये डॉट 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 चलते जाएगा। तो ये कैसी है, अपरिमेय। √3 का कभी होगा नहीं, √7 का कभी होगा नहीं, √11 का होगा नहीं, √10 का होगा नहीं। ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम का मतलब होता है बाबू स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कैसे, 1 आया, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप है। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पर, जैसे कि आपने यहाँ पे बचपन में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ऐसा पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा। अब भाग की बात करते हैं। चलो यहाँ पे हम कितने से लगाते हैं, चलो 2 से हम यहाँ पे 17 लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य। तो भाज्य के सामने हम क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे। ये हमारा क्या है, भागफल है, सॉरी भाजक है, भाजक के सामने भाजक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब आपको दिक्कत नहीं है तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें भागा करेंगे। कितनी बार में कटेंगे, 8 बार में 16, कोई दिक्कत, ये कट गया, कितना आया, 1। नीचे वाला को हम शेष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो ये पूरा अब हम यहाँ पे लिखेंगे। भाज्य हमारा कितना है, 17 लिख दिए, भाजक हमारा कितना है, 2 लिख दिए, भागफल का वैल्यू निकाले, कितना आया भागफल हमारा, 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, शेष कितना हमारा, 1 है, 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। अगर किन्हीं को चेक करना है कि मेरा सही बन रहा है या गलत बन रहा है, तो देखो गुना है ना, 8 से 2 से गुना, सॉरी 2 से 8 से गुना करेंगे या 8 से 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 16 भी कितना हो जाएगा, 17, 17 है, बिल्कुल सही है। क्या ये पूरा बन गया, नहीं। अब हमारा ये 1 बचा हुआ है, 1 से ऐसे करेंगे, मौसा निकलता है इसमें, ठीक है। 1 से हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 1 तो हमारे पास में है ना,
अब हम डिवाइड करें तो किसको करें, ये भी बात बनता है कि नहीं बनता है। तो बाबू आप सबको पता होगा, जिससे हम जो हमारा भाज्य होता है, जो हमारा भाजक होता है, वो बाद में इधर आके भाज्य बन जाता है। क्या बनता है, भाज्य बन जाता है। इसमें हमारा भाजक कितना है, 2। कोई दिक्कत। अगले स्टेप में भाज्य हमारा देखिए, ये हमारा कितना है, 2। कितना है, 2 को उठा के यहाँ कर दें, कोई दिक्कत। जो हमारा भाजक होता है ना, जैसा कि ये हमारा भाजक है, जो हमारा भाजक होता है वो हमारा सेकेंड स्टेप में भाज्य बन जाता है। क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 1 से हम 2 भाग करेंगे कितनी बार में, 2 बार में समाप्त। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं हमारा भाज्य कितना है, 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं यहाँ पे, जब हम हमारा जो भाज्य हमारा 2 हो गया, भाजक कितना है, ये हमारा भाजक है, जिससे हम भाग देते हैं ना, वो हमारा भाजक होता है। भाजक 1 भागफल कितना है, जितने बार में हम लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। भागफल कितना है, 2 प्लस शेष कितना है, 0 है। जब 0 आ जाए ना, उसके बाद में हम ये प्रक्रिया नहीं करते हैं, ये रुक जाती है। ये देखो, पहला स्टेप बना, ये दूसरा स्टेप बना। तो स्टेप बाय स्टेप, जो स्टेप बाय स्टेप विखंडन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। चलो, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन हमारा 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यदि एक स्थान को भरने वाला, यदि b बराबर AC, तो बी ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए b बराबर हमारा क्या लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है। ठीक है, b बराबर AC लिखा हुआ है, बी ए का वैल्यू। जब भी AC का b एक से पूछ रहा है, ठीक है, b का बराबर a इंटू AC दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों को क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो जब गुणा करे तो गुणा को हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। गुणज को क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, पहला का दूसरा देखते हैं। पहला का दूसरा क्या बोल रहा है, ए बराबर BQ प्लस आर। ये बाबू हमारा फार्मूला है। दिखाई नहीं दे रहा था ना, चलिए, ए बराबर BQ प्लस आर, ये हमारा फार्मूला है। वही फार्मूला जो मैंने अभी यहाँ पे आपको हिंदी में समझाया, वही है, यही है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही फार्मूला को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट में ए बराबर BQ प्लस आर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन तो आपको बता दिए। पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एल्गोरिथम से निकालना है ए बराबर BQ प्लस आर में ए का वैल्यू 72 है, बी का वैल्यू 9 है, तो आर का वैल्यू पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, ए बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस हमसे आर पूछा है। यहाँ पे कितना आएगा ये पूछा है। ठीक है, यहाँ भी नहीं पता, हम क्या बताएं, अभी हम बताए थे ये हमारा क्या होता है, ये बी हमारा है, ये हमारा ए। इसमें भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे कितने बार में, 72 बार में। 9 8 72, कट गया पूरा। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अभी आप लोग को बताए थे नीचे वाला हम शेष बोलते हैं, ये हमारा होता है भागफल होता है। ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। हमारा क्या होता है, भाजक होता है। सॉरी, ये भाज्य होती है, भाजक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेष हमारा पूछा ना, आर पूछा है ना, तो शेष का वैल्यू कितना है, 0, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये था नंबर 2। अब बात करते हैं पहला का तीसरा क्वेश्चन। पहला का तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, ये भी सेम क्वेश्चन है। ए बराबर BQ प्लस आर, बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है। बी का वैल्यू कितना है बाबू, 4 है। क्यू का वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ पे देखिए, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, क्यू का वैल्यू 5 लिखे, इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1। हमसे ए का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है,
ए का वैल्यू पूछा है। जब ए का वैल्यू हमसे पूछे क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 चौके 20, सॉरी प्लस 5 चौके 20 प्लस 1 कितना 21। तो ए का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 21 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं पहला का चौथा। पहला का चौथा क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है एल्गोरिदम से निकालना है हमको क्या बोल रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्यू का वैल्यू निकालना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37, ठीक है। बी का वैल्यू 4 इंटू क्यू का वैल्यू हमसे पूछ दिया है, प्लस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, 1 लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अगर मान के चलिए कि हमको उस तरह से नहीं बनाना है, चलो मैं दोनों टाइप इसको बताता हूँ, ठीक है। एक और टाइप है, वैसे भी आप बनाइएगा तो आंसर आ ही जाएगा। चलिए, इससे क्या करना है, इसमें भाग देना है, भाग विधि से बनाएंगे ना। चलो 4 से डिवाइड किए, 37 है, ठीक है। कितने बार में 9 बार में, 9 चौके 36 हो जाएंगे। यहाँ देखिए 4 इंटू क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 1, 9 चौके 36, 137 हो गया। हमसे क्या पूछा, क्यू का वैल्यू पूछा, क्यू का वैल्यू कितना है 9 है, यानी कि क्यू बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान के चलो आपको ये सब नहीं पता है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, फार्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करिएगा, ऐसे तो आंसर आ गया, ठीक है। मान के चलो कोई फार्मूला याद नहीं है, तब आप क्या करिए, ऐसा कंडीशन में 7x देखो 37 है बराबर 4 इंटू क्यू का वैल्यू पूछा है ना, इंटू क्यू प्लस 1 है ना। चलिए 37 प्लस से इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर 4 क्यू हो गया। इसको माइनस कर दीजिए, 36 हो जाएगा, बराबर 4 क्यू, क्यू से भाग जाएगा कितने बार में 9 बार में, क्यू बराबर कितना आएगा 9, आगे कि नहीं आएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही है, ये तरीका ऐसा नहीं गलत है, ये भी ऐसे भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारा फार्मूला बेस्ट है, ठीक है, ये हमारा टेक्निक बेस्ट है, जैसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, आप लोग को बस इतना ही काम करना है, जो भी हम यहाँ पे बताएं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको दोबारा खुद से ट्राई करना है, और क्लास करने के बाद में शाम के सारे क्वेश्चन को जो भी चैप्टर से पढ़ाएं वो चैप्टर के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। आप देखेंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे समझ में थोड़ी आएगा, कितना हम बता रहे हैं सारा समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, वैसे थोड़ी होता है, आपको खुद से बनाना है। जब तक क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे ना, तब तक क्लियर नहीं होगा। मैथ जो है वो रिवीजन का चीज़ है, आप जितना रिवीजन करिएगा उतना बढ़िया है आपके लिए। बस 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा सॉल्व करने में। कॉपी पेन लेके बैठना है, ये नहीं कि टीवी की तरह देखे जाऊँगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। काय घूम रहे हो यार, फायदे भाई सुनने को तैयारी नहीं है, नहीं सुन दाब देंगे तुमको। चलो देखो लाइट कैसे कम गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, लाइट मार रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। 5 में क्या दिया हुआ है 92 बराबर, ये आप खुद से चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत। हमारा वैल्यू दिया हुआ है 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, इतना वैल्यू है तो मौसा ज्ञात कीजिए। क्या बोला है मौसा, 92 और 12 का मौसा। तो देखिए मौसा में क्या होता है, मौसा में होता है क्या, मौसा में आपको एक बड़ा वैल्यू लिखना है, एक छोटा वैल्यू लिखना है। तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो अंदर, छोटा वैल्यू बाहर। कितने बार में लगा दें हम, अगर 12 को हम 8 बार में लगाते तो 96 हो जाता है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करें, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या बोलते हैं ना, ऐसे आप तोड़िए, बाद में इसको ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए हम 7 बार में लगाते हैं, 12 7 84, कोई दिक्कत। इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, कोई तकलीफ नहीं ना। ये हमारा शेष बचा, हमको मौसा बोला है, मौसा में पूरा विभाजित करना है लास्ट तक के, ठीक है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 12, कितना लिखा हुआ है 12 लिखेंगे। क्या 8 का टेबल में 12 आता है, नहीं आता है,
एक बार में 8 लगाएं 4, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ये हमारा भाज्य भाजक बन जाएगा। 8 हो गया, 4 दूनी 8। कितने बार में कटा? 4 बार में कटा। ठीक है, तो हमारा मौसा कितना, हमसे क्या पूछा है? मौसा बताइए। क्या पूछा हमसे? मौसा बताइए। तो मौसा कितना हमारा है? 4। लास्ट में जितना से कटेगा पूरा वो हमारा क्या होता है? मौसा होता है। तो मौसा हमारा कितना हो गया? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? भाग एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो q और r का मान बताइए। ठीक है, इसमें हमसे क्या बोला? फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, वैल्यू हमको कुछ मिल जाएगा, कुछ वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। जैसे क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से हमको वैल्यू मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है? a बराबर दिया हुआ है 10, b बराबर दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है q और r का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है। चलिए 10 बराबर, पहले यहाँ पे लिख देते हैं बी क्यू प्लस आर। 10 बराबर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3 इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हम क्या बताए थे? आराम से 3 से ये हमारा भाज्य भाग देंगे। 3 दिया 9, कितने बार में? 1 बार में। यहाँ लिखेंगे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर 3 इंटू कितने बार में? 3 बार में। ठीक है, प्लस कितने बार में? 1 बार में। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर हमसे पूरा का मान नहीं पूछता, ठीक है, तो बात अलग होती, लेकिन फिर इतना ही पूछा है ना, q का मान बताइए और r का मान बताइए। तो q का मान कितना आया? 3, तो q बराबर हमारा 3 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना आया? 1, r बराबर हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर है पहला का। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा का सेकंड क्वेश्चन। दूसरा का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये भी दिया हुआ है a बराबर 4, b बराबर 19। ठीक है, फिर निकाला क्या? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। ठीक है, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? नहीं पता। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? नहीं पता। निकालना है हमको कि नहीं निकालना है? क्या करेंगे? बड़ा से छोटा में भागा देंगे, छोटा से बड़ा में भागा देंगे। ठीक है, चलिए फटाक से 4 से भागा देंगे। कितने बार में आया हमारा? 4 रखे 16। कितने बार में? 3 बार में। 4 है, हटाइए, कितने बार में? 1 बार में। अरे नहीं भी लगाते हैं ना तो 4 से 16 3 19, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना भी करे तो ठीक है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा?